हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह, योर सीटेड साइंस टीचर फॉर पेपर 2। जैसा कि आप सभी कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि मैं चैप्टर 2 कंटिन्यू कर रही हूँ, जिसमें कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया था, बाइलिंगुअली हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। ठीक है, आज मैं आपके लिए सेकेंड चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक पॉलीमर्स लेकर के आई हूँ। ठीक है, पॉलीमर्स क्या होते हैं, इनका क्या रोल है, इनके 2 ही पॉइंट्स हैं हमारे इसमें इम्पॉर्टेंट, जिन्हें हम अच्छे से जानने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। हम एक एक पॉइंट्स को, एक एक वर्ड को, एक एक टर्म को क्लियर करने वाले हैं। आइए देखते हैं पॉलीमर्स। पॉलीमर्स को हम हिंदी में कहते हैं बहुलक। पॉलीमर्स को हम हिंदी में कहते हैं बहुलक। ठीक है, अब पॉलीमर, एक पॉलीमर इज अ कंपाउंड ऑफ, कंपाउंड मीन्स क्या होता है, यौगिक होता है। A polymer is a compound of high molecular है, यहाँ पे सॉरी एल मैंने लिख दिया है, high molecular weight formed by the union of a large number of low molecular weight. That means एक पॉलीमर जो होता है, ठीक है, वो कंपाउंड होता है। किस चीज का कंपाउंड होता है? पहला, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले जो कंपाउंड होते हैं, मतलब कि खुद जो पॉलीमर है वो एक हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला होता है। ठीक है, वो बनता किससे है? फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के फ्यूजन से, उनकी यूनियन से, यानी कि एक लार्ज नंबर में कई सारे वो मॉलिक्यूल छोटे 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 आकर के एक जगह पे कलेक्ट होते हैं और वो एक बड़ा फॉर्म बनाते हैं। वो जो एक वो बिग फॉर्म जो वो स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, फिर वो सारे जो लो, उनका जो भी लो मॉलिक्यूलर वेट होता है मिल करके वो एक हाई मॉलिक्यूलर वेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। ये इसका सब आई होप आपको समझ आएगा। अभी हिंदी में देख लेते हैं कि जो बहुलक होते हैं वो ऐसे यौगिक होते हैं कि उनका जो अणुभार है, मॉलिक्यूलर वेट का मीन्स होता है, मॉलिक्यूलर वेट का मीन्स होता है अणु भार। हाई मतलब उच्च होना, यानी कि जिनका अणुभार उच्च होता है। ठीक है, ऐसे यौगिकों को हम पॉलीमर कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ठीक है, और ये बनते कैसे हैं? यूनियन ऑफ अ लार्ज नंबर, एक बड़ी संख्या में, ठीक है, कौन होते हैं? लो मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि कम अणुभार वाले अणु। ठीक है, कम अणुभार वाले अणुओं की बड़ी संख्या के संयोजन से, उनके मिलने से, ठीक है, एक क्या होता है? एक उच्च अणुभार वाला मॉलिक्यूल बनके तैयार होता है, जिसे हम बहुलक कहते हैं। ठीक है, या जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले यानी कि कम अणुभार वाले जो अणु होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम इंग्लिश में मोनोमर्स कहते हैं, इंग्लिश में मोनोमर्स कहते हैं, और हिंदी में एकलक कहते हैं, हिंदी में एकलक कहते हैं। यानी कि ये एकलक है, और जो कई सारे एकलक से बनता है, जो कई सारे एकलक से बनता है, वो बहुलक है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द पॉलीमर्स में बी, यानी कि हमारे पॉलीमर्स हो सकते हैं, बहुलक हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, आइए देख लेते हैं। पहला, नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। सेकंड इज सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। एंड थर्ड इज प्लास्टिक। यानी कि हमारे जो पॉलीमर्स हैं वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 टाइप्स के हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला, नेचुरल फाइबर्स,
प्राकृतिक फाइबर्स, और दूसरा सिंथेटिक फाइबर्स यानी कि संश्लेषित फाइबर्स, ठीक है। और तीसरा प्लास्टिक, प्लास्टिक को हिंदी में प्लास्टिक ही कहते हैं, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जो हमारे पॉलीमर्स हैं नेचुरल फाइबर्स, उनमें कौन से हो सकते हैं। लाइक जैसे कि जूट, कॉटन, वूल, सिल्क, ये हमारे नेचुरल है। इन्हें हमने लास्ट वीडियो में स्टडी भी किया है, ठीक है। क्या क्या है, जूट, सूत, ठीक है, या कपास भी कह सकते हैं इसे हम, ठीक, और ऊन, और सिल्क यानी रेशम, सिल्क यानी रेशम, ठीक है। ये हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं, प्राकृतिक फाइबर्स हैं। लिखने की नीड नहीं है, लास्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ और बोल के समझा रही हूँ, आपको समझ आ गया होगा। सिंथेटिक फाइबर्स यानी कि संश्लेषित फाइबर्स, लाइक रेयॉन, इसको रेयॉन ही कहते हैं। फिर नायलॉन, नायलॉन, इसको भी हिंदी में नायलॉन ही कहते हैं। फिर टेरिलीन, इसको भी टेरिलीन ही कहते हैं, और एक्सेट्रा इत्यादि। और अथवा प्लास्टिक, प्लास्टिक में बताइए, प्लास्टिक में क्या क्या है, पॉलीथीन, सेकेंड इज रेफ्लॉन, हिंदी में भी रेफ्लॉन ही है, इत्यादि, ठीक है। तो ये हमने जाना कि क्या क्या हमारे बहुलक किस तरह के हो सकते हैं या कितनी तरह के हो सकते हैं, और उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। हमें एग्जाम्पल्स नहीं भूलने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यू ऐसे ही बन के आता है कि क्या सीरियल है नेचुरल फाइबर्स का, नेचुरल फाइबर्स के मेन एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, या एग्जाम्पल्स दे दिए तो पूछ लिया कि किस टाइप के फाइबर्स ठीक है, या ये किस टाइप के पॉलीमर्स हैं, ये भी आ सकता है। इस तरह से क्वेश्चन हमारे बन के आते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने पॉइंट क्लियर कर लिया, और ये भी देख लिया कि हमारा एमसीक्यू बेस किस तरह से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ इसी तरह बने रहें, जुड़े रहें। इसी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट हम टोटल सिलेबस साइंस का कवर करने वाले हैं। चैप्टर कंप्लीट होते ही प्रैक्टिस सेट हिंदी में और इंग्लिश में मैं दोनों सेपरेट वीडियोस में लेकर के आऊँगी। तो इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपको लगे आप अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें, अपना फीडबैक मुझे जरूर दें। प्लेलिस्ट आपको चैप्टर 2 की और चैप्टर 1 की कंप्लीटेड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से उसे कंप्लीटली स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए, अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।